नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे अच्छे से। जैसा कि हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था कि अपने लैटिट्यूड्स हमने पढ़े थे, है ना। आपने कल ही देखा होगा, या इसलिए मैं आपसे पहले ही खेद जता चुका हूँ। ग्रुप में भी बोला था और यहाँ भी बोल रहा हूँ कि वीडियो लाने में कल वाला थोड़ा सा सेटअप बना रहा था, इस वजह से न्यू स्टूडियो हम लोगों ने सेटअप किया है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था। बट डोंट वरी, आज का लेक्चर अपने टाइम पे है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हाँ, आप लोगों का रिस्पांस इस वीडियो में फीका रहा है थोड़ा, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। मेरा मनोबल अभी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, और अगर अभी से आप हमारा मनोबल कमज़ोर कर देंगे तो हम कैसे आपके साथ रह पाएंगे। हमारी कितनी सारी प्लानिंग्स हैं आपके लिए ही हैं कि मैं फिजिक्स स्टार्ट करूं, केमिस्ट्री स्टार्ट करूं, बायोलॉजी स्टार्ट करूं, हिस्ट्री स्टार्ट करूं, हाँ, पॉलिटी स्टार्ट करूं। मैं आपको सब कुछ यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ, और आप हैं कि आप पहले से ही डिगने लग रहे हैं। अगर पहले से लड़खड़ाने लगेंगे तो हमें जो दूर तक ये सफ़र तय करना है कैसे चलेंगे, बताइए। समझ रहे हैं ना। सफ़र बड़ा है तो क्या आपके कदम कमज़ोर हैं क्या? नहीं। चले चलो वहाँ तक जहाँ तक ये आसमान रहे, समझे। राहत इंदौरी साहब की बातें हैं कि चले चलो वहाँ तक जहाँ तक ये आसमान रहे, बढ़े चलो वहाँ तक जहाँ पीछे कुछ निशान रहे। वो क्या उठाए कदम की आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है मेरे दोस्त जब पैरों में बाकी कुछ थकान रहे। तो सफ़र बड़ा है, शुरू से आप कमज़ोर मत होइए, कमज़ोरी नहीं दिखानी है आपको, समझे। आपको दूर तक जाना है, मेहनत करना है, मेहनत करिए। मैं भी आपके साथ लगा हूँ, आप मेरे साथ लगिए। आप लोगों को बस आपका सीधा काम, अगर आप न्यू हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो पहले इत्मीनान से देखिए लास्ट तक, उसके बाद आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी ट्विटर है, हर जगह आप इसको शेयर कर दीजिए। समझ रहे हैं, शेयर कर देंगे, इससे कुछ लोग भी और जुड़ेंगे, आपका परिवार बड़ा होगा, मेरा परिवार बड़ा होगा, हमारा परिवार बड़ा होगा। यही हमें ज़रूरत है। आपसे बस इतनी छोटी चीज़, मैं आपको घर बैठे फ्री नॉलेज दूंगा, कहीं किसी कोचिंग नहीं जाने का है आपको। विश्वास रखिए, ठीक। विश्वास बड़ी चीज़ होती है, मैं इसको साबित कर दूंगा। आप हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन मेरे साथ रहिए, देखिए आप कहाँ पहुँच चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोगों को डिस्कस करना था देशांतर रेखाओं के बारे में। कल अक्षांश रेखाओं के बारे में डिस्कस किया था, तो कुछ लोगों के उत्तर आए थे जो मैंने सवाल पूछे थे, और बाकी लोगों ने नहीं दिए हैं। उनमें से एक थी रागिनी सिंह जी, जिनका जवाब आया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे मेरा मनोबल बढ़ता है कि आप लोग पढ़ते हैं। उसी तरीके से आप सभी बच्चे हैं, आप सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग उत्तर दीजिए इन सवालों का, ठीक। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, लोग कहते हैं, जो ये धारणा बनी है कि यूट्यूब पर हो या फ्री अगर कहीं बढ़ता है तो फ्री कोई चीज़ ले नहीं पाता आदमी, लेकिन अगर 10 रुपये भी उस चीज़ के लिए पेड करता है तो वो क्या करता है, शिद्दत से उस चीज़ को देखता है। अभी आप 3 लाख रुपए जमा करके कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे तो वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन आपको अगर फ्री में कोई चीज़ दी जा रही है, कोई बंदा मेहनत कर रहा है आपके लिए, कुछ चाहता है कि कुछ सबसे अलग करे, अगर वो सबसे अलग करना चाहता है तो उसमें आप साथ क्यों नहीं देते हैं। इसी वजह से सभी लोग डगमगा जाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार आप साथ जरूर देंगे, और आपके साथ से हम इतनी ऊंचाई को छुएंगे सब लोग मिलकर, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और यही इतिहास में पहली बार होगा, ठीक है। तो चेहरे पर और उम्र पर मत जाइए, भरोसा दिखाइए, विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, ढाढ़स बताता हूँ कि साथ दीजिए, कुछ दिन तक दीजिए, फिर देखना मैं आपको मजबूर कर दूंगा साथ आने के लिए। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो आप सभी लोग सवालों का जवाब दिया करिए। चलिए, हम लोग आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को लॉन्गिट्यूड पढ़नी है, देशांतर, ठीक। जैसा कि आप लोग हेडिंग में मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, क्योंकि कल हम लोगों ने अक्षांश के बारे में पढ़ लिया था
कुछ सवाल भी दिए थे, आप लोगों को मैंने बता भी दिए थे, हालांकि आप लोग कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है। कमेंट में नहीं दे सका तो अगले दिन वीडियो में आकर दूंगा, लेकिन आप पूछेंगे तभी देंगे हम, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला जिक्र हम यही करेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, बता सकते हैं आप? फिर वही बात आ गई, अगर ऑनलाइन चल रही होती क्लास तो आप इसका जवाब देते, लेकिन ये ऑफलाइन है। एनीवे, मैं देता हूँ और उम्मीद है आपको ये पता भी होगा। नहीं पता होगा तो जान जाएंगे। भाई दो ही चीज़ें होती हैं, हम हार के भी जीतते हैं और जीत कर भी हार जाते हैं, इस लाइन का मतलब समझना। एनीवे, लॉन्गिट्यूड क्या है? तो देशांतर रेखा एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप अब इसको लिखेंगे, नोट करेंगे, ये मैं डिफिनेशन बोल रहा हूँ इसकी, सुनिए। देशांतर रेखा एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जो कोणीय दूरी मापी जाती है, कोणीय दूरी बताती है। यह कोणीय दूरी कैसे मापी जाती है? तो ये 0 डिग्री एक प्राइम मेरिडियन होती है। प्राइम मेरिडियन को क्या कहते हैं? प्रधान याम्योत्तर। प्रधान याम्योत्तर जो होती है, इसके 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में हम जाते हैं, यहाँ तक, यानी पूरी 360 रेखाएं होती हैं जो प्राइम मेरिडियन के 180 पूर्व में होती हैं, 180 पश्चिम में होती हैं, ठीक है। तो ये 360 रेखाएं होती हैं, ये वर्टिकली होती हैं, यानी ऊर्ध्वाधर। जैसे हमने अक्षांश पढ़ी थी, अक्षांश हॉरिजेंटल होती थी, क्षैतिज होती थी, लेकिन ये वर्टिकल है, यानी ये ऊर्ध्वाधर होती हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ऊर्ध्वाधर है और ये एक बिंदु से, जिस बिंदु से चलती हैं उसी बिंदु पर वापस मिलती हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि ये अगर पोल से, नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इनका डिफरेंस जो होता है वो बीच में सबसे ज़्यादा होता है और किनारों पर एकदम ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। ये सब बातें हैं, आपको मैंने जो भी बोली ये आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखने का भी प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाकर बताता हूँ। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, जस्ट अ मिनट, ये हमने बना दिया एक अर्धधर्मी, ये आपकी हो गई 0 डिग्री, इसका हमने नाम दे दिया, ये है 0 डिग्री, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन हिंदी में कहते हैं प्रधान याम्योत्तर। प्रधान याम्योत्तर, ठीक। ये आपका साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है। ये बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं। ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल के 180 जो होती हैं वो इधर होती हैं, 180 वेस्ट में होती हैं। इसी तरह इधर भी होती हैं, 180 ईस्ट में होती हैं। तो ये 180 वेस्ट में, 180 ईस्ट में किसके? जो प्रधान याम्योत्तर है, यानी प्राइम मेरिडियन के पूर्व और पश्चिम में, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। ये कैसे चलती है ये मैंने बताया, जिस पॉइंट से चलेंगी फिर पॉइंट पे मिलेंगी, फिर पॉइंट से चलेंगी फिर पॉइंट पे आ जाएंगी, कुछ यूं चलती रहती है। ये आप देख पा रहे होंगे। वही अक्षांश रेखाएं कैसे चलती थी? अक्षांश रेखाएं आप सबको पता है, ऐसे ऐसे जाती थी, ऐसे ऐसे जाती थी, ऐसे ऐसे थी, ये सब अक्षांश रेखाएं थी। तो आप ये कल पढ़ चुके हैं। देखिए, यहां पे क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा है, मैक्सिमम बीच में दिख रहा है। ये सब चीजें हैं, अभी आपको डिस्कस करी जाएंगी। तो सबसे पहले नंबर हम बता देते हैं, कितने नंबर हैं इनके, यानी नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड
कितने अक्षांश रेखाएं, कितने देशांतर रेखाएं। तो देखिए एक पे 0 डिग्री हो गई, ठीक है, 180 डिग्री वेस्ट में, 180 डिग्री ईस्ट में, आप ऐड कर लीजिए 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस आप देखोगे जो 0 डिग्री है ये भी तो एक होगा ऐसे, यानी 0 डिग्री का मतलब यानी एक ये हो गई आपकी, ठीक है। अब आप इनको ऐड करोगे तो 361 आ रहा होगा, आ रहा है ना, लेकिन रियलिटी में आपको पता है कि 360 होती है। क्या फैक्ट है कि एक ये गायब हो जाती है, तो वो फैक्ट समझिए, यहाँ पे आप फैक्ट करके नोट डाल के लिख लीजिएगा। एक्चुअली में जो 180 डिग्री है ये हमारा 2D फिगर है, आप जानते हो 3D फिगर नहीं है। 3D फिगर होता तो मैं बता देता, जैसे आपके पास ग्लोब होगा आप देख सकते हैं। 2D फिगर में हम नहीं दिखा सकते, ये एक्चुअली जो 180 डिग्री है ये कोई अलग अलग नहीं है, ये इधर अलग हो इधर अलग हो। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट जो है आपका 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट मेक्स अ सर्कल, अंडरस्टैंड। ठीक है, ये दोनों 180 डिग्री जो वेस्ट है, 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, ये दोनों मिलकर मेक अ सर्कल। बात समझ में आ गई? ये पूरा एक वृत्त बनाते हैं। इस वजह से ये जो +1 हम लिखते हैं फिर -1 भी लिख देंगे, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और आपकी कितनी बन गई 360। 360 लैटिट्यूड्स हैं। आप ये फैक्ट समझ के लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? सिंस 180 डिग्री ईस्ट and 180 degree west make a circle, that's why there are 360 longitudes। अगर ये अलग अलग होती तब ना हम इनको गिनते, यानी ये 180 नहीं हो गई, ये बची कितनी 179 बन गई, यानी 360 से एक कम पड़ गई। आप समझ रहे हैं? तो ये पूरा एक ही जोड़ा जाएगा, चाहे इधर जोड़ लीजिए चाहे उधर जोड़ लीजिए, ये पूरा एक सर्कल में गिन लिया जाता है। बाकी ये 90 इधर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे मान लीजिए ये 15 तक है, ये आपकी 45 हो गई, ये 90 हो गई। सेम एज हियर, ये भी 15 है, ये भी 45 है, ये 90 है, ये 90 ईस्ट में जा रहे हैं आप, ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट, ये आपकी वेस्ट है, वेस्ट है, ये भी वेस्ट है, यानी ये पश्चिम है। वेस्ट का मतलब क्या है? पश्चिम। ये क्या है? पूर्व। आप बात समझ पा रहे होंगे कि इसी तरह 90 ये इधर दिख रही है, 90 इधर 180 हो गई, ठीक, 90 इसके पीछे होती है, समझ रहे हैं? पीछे भी 90 होती हैं, इधर पीछे 90 उधर पीछे 90, तो 180 बन गई, वो 180 बन गई है। डिवीजन का वर्क कौन कर रहा है? तो डिवीजन का काम आपकी प्राइम मेरिडियन कर रही है। ये आप देख पा रहे हैं, ये कर रही है, इधर आपकी पृथ्वी का फ्लो है, ठीक, वेस्ट टू ईस्ट, ये सब आपको पता है, ये कल भी बता चुके हैं, ठीक। तो उम्मीद है अभी तक की बातें सारी आपको समझ में आ रही होंगी। तो नंबर ऑफ अभी लॉन्गिट्यूड्स आपने सिर्फ जाना है, मैंने ये बताया था लॉन्गिट्यूड्स एक्चुअली होते क्या हैं, तो आपको लॉन्गिट्यूड्स की डेफिनेशन भी पता चल गई होगी। मैं कहिए तो लिख भी देता हूँ, लॉन्गिट्यूड पर बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। क्या है? लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, विच इंडिकेट्स या मेजर्ड फॉर या विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगुलर डिस्टेंस, है ना। एंड ये कहाँ से मेजर करी जाती है? तो आपको ये भी पता होगा, फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के मतलब ईस्ट में एंड वेस्ट में, कहाँ तक? 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट तक। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं आती है, लेकिन आपको समझाने भर की आती है, आप बातों को समझिए, ठीक है। तो ये आप बात समझ के लिख सकते हैं। लॉन्गिट्यूड्स काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लिख भी देता हूँ, इमेजिनरी लाइंस।
imaginary lines used to measure the angular distance from prime meridian इसको क्या बोलते हैं, प्रधान या उत्तर। ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, यानी प्रधान या उत्तर के 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट में जब हम जाते हैं तो आपको जो है मेजर किया जाता है कोणीय दूरी, और ये भूमध्य रेखा जो इक्वेटर के साथ साथ मेजर की जाती है। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। दीज आर वर्टिकली, यानी ये कैसी होती हैं, दीज आर वर्टिकल लाइंस, यानी ऊर्ध्वाधर है। ये भी आप देख पा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर। और ये एक पॉइंट से चल करके दूसरे पॉइंट पर मिलती हैं, मतलब एक जिस पॉइंट से चलती हैं उसी पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से चली 90 डिग्री, ये घूम करके फिर जाएगी, मिल जाएगी, समझ रहे हैं, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, पॉइंट टू पॉइंट चलती हैं। तो यानी यहाँ पे जो है पोल्स पे इनकी जो नंबर होती है, मतलब डिफरेंस जो होता है एकदम जीरो होता है। यानी आप ये भी बात लिख लीजिए इनके बारे में, ये फैक्ट है। क्या डिफरेंस यानी अंतर जो है आपका दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में अंतर, ये सबसे कम कहां पे होता है, अंतर सबसे कम यानी मिनिमम कहां पर होता है, पोल्स पर। क्यों, आप देख रहे हैं सब यहीं पे मिल जाती हैं, और जब कोई भी लाइन मान लीजिए आ रही है सब यहीं पे मिल रही है, तो यहाँ पे डिफरेंस ही नहीं है, ये तो एक पॉइंट बन गया ना, और जहां पॉइंट बन गया वहां पे डिफरेंस नहीं, तो यानी आप यहाँ रख लोगे ऑन पोल्स, ध्रुवों पर। ये आपको दिख भी रहा होगा, और आई होप दिख रहा है आपको मैप में, ठीक है। तो अब जो है ये आपको समझ में आ रही बात। अब इसके बाद हम बता देते हैं पोल्स पे सबसे ज्यादा सबसे कम होता है, और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम होगा इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पर। डिफरेंस जो है मिनिमम आपने पढ़ लिया, मैक्सिमम यानी महत्तम जिसको बोलते हैं, महत्तम होता है इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर कितना होता है वो भी मैं आपको बता सकता हूं। देखिए 111.28 किलोमीटर, या आप ऐसे याद रखें 111 किलोमीटर, ठीक। अब ये हो सकता है ना दिख रहा हो आपको, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करता हूं, जस्ट अ मिनट। जो मिनिमम मैंने इधर लिख दिया था, मैक्सिमम आप इधर लिख लीजिए, मैक्सिमम यानी यहीं पे लिख देता हूं। देखिए डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, मैक्सिमम मिनिमम। मिनिमम होता है आपका पोल्स पर यानी ध्रुवों पर, और जो मैक्सिमम होता है इक्वेटर पर, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर। ध्रुवों पर कितना, लगभग 0 डिग्री के बराबर आप मान लीजिए। विषुवत रेखा पर 111.28 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट है, बट आप याद रखेंगे 111 किलोमीटर। ये एग्जैक्टली उतनी आ गई जितनी कितनी होती थी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती थी, वही विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। बट नोट टू बी माई पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू से यू। क्या कहने जा रहा हूं उसको सुनिए। वो मैंने ये कहा कि ये तो ध्रुवों पर सिर्फ, सॉरी,
जो दो विषुवत रेखाओं के बीच की दूरी है वो आप कहीं भी नाप लीजिए, क्योंकि वो पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए दोनों में जो डिफरेंस होगा, चाहे जहाँ पे नापे, चाहे 30 डिग्री पे नापे, चाहे 80 पे नापे, चाहे 0 पे नापे, चाहे जहाँ नापे, 111 किलोमीटर ही आएगा। बट जो आपका देशांतर होते हैं, दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो मैक्सिमम इक्वेटर पर होती है। कहाँ? विषुवत रेखा पर। कितनी होती है? ये होती है आपकी 111 किलोमीटर, लेकिन मिनिमम पोल्स पर होती है। यानी आप इससे समझ पा रहे हैं, जब आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं विषुवत रेखा से, तो डिफरेंस क्या होता है? घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। आप अगर ये 0 डिग्री है, अगर आप इसके इधर जाएंगे तो भी देखिए डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इधर आएंगे तो भी डिक्रीज हो रहा है डिफरेंस। ठीक, तो ये चीजें थी जो आपको अभी एक मैंने ओवरव्यू दिया, आपको अच्छा लगा होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, ले चुके होंगे, मैं इसको रख करता हूँ। अब आपको कुछ और भी अच्छी चीजें बताता हूँ, वो आप समझिए, जानिए वो क्या है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, जो भी नए बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए अपने चैनल से। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं, और जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो देखिएगा काम करने में मजा भी बहुत आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब हमने ये भी जान लिया लॉन्गिट्यूड कहते किसको हैं, लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस कितना होता है, मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ होता है, मिनिमम डिफरेंस कहाँ होता है। ये 5 से 6 बातें हम इधर स्लाइड में जान चुके हैं, जो अपनी फर्स्ट स्लाइड थी। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। तो अब हम बताते हैं कि किस लॉन्गिट्यूड का नाम क्या है, मतलब कुछ जानने वाले जो हैं उनके बारे में हमें जानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक रैंडमली मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी माता है तो अब आप इसमें देखेंगे, ये जो एक हमने माना, ये इसको हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, यही होता भी है, ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ये आपका साउथ पोल होता है। 0 डिग्री ये आपका प्राइम मेरिडियन, ये आपका नॉर्थ, ये है 0 डिग्री, जस्ट ये क्या लिख रहे हैं आप, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये सब अभी जहाँ आप पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, यानी ये क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक, कहेंगे सर 0 हिंदी में क्या कहते हैं भैया, हिंदी वाले भी हमारे मित्र हैं, वो भी जाने, देशांतर। लेकिन देखिए, जैसे अपने यहाँ है, अब मान लीजिए किसी का नाम, अब जैसे ये हैं भाई साहब एक हमारे बैठे हैं, तो इनका नाम मान लीजिए रखा है किसी ने, इनका नाम है शिवम। ठीक, शिवम नाम रख लिया। अब इनका घर में कहते हैं इनको मंटू, खेलने जाते हैं इनको चिंकू और या कहीं और कुछ नाम रख देते हैं क्लास में, कल्लू तो ऐसे अच्छे अच्छे नाम इनके निक नेम रख दिए जाते हैं। सेम है जी, लॉन्गिट्यूड जो भी है, तो इसके भी जब अंग्रेज लोग इसकी कुछ खोजबीन कर रहे थे, सब बना रहे थे, क्योंकि आपको मैं कल भी बताया स्टोरी यही थी कि अपने यहाँ क्या होता था, लाठी चला रहे हैं, सारा पैसा यहाँ से उठा के लेकर चले गए, पैसा उनके पास है, तो क्या करेंगे, शोध कौन करेगा? क्या आप शोध करोगे? नहीं कर पाओगे भैया। जब तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी नहीं, तुम शोध करने कहाँ बैठ जाओगे? जिसके पास पैसा है वही शोध करेगा। जब हम लोगों ने शोध किए तब हम लोगों ने लिखना उचित समझा नहीं, और जो चीज़ लिखी मिली वही क्या बन गई, वही बन गई आपकी हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी बनी। समझ रहे हैं? लिखित साक्ष्य अंग्रेजों ने लिख दिया, वही हर चीज़ के विधाता बन गए।
तो क्या करें, हम लोग तो छात्र हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसका नाम भी है, कुछ और नाम है, तो वही नाम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो इसका नाम कहेंगे सर जी इसके नाम और भी हैं, बता दीजिए इनको। हम भी कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल बताते हैं। ये तो पहला नाम है इसका। सेकंड नेम इसका जो है, नेम बता रहे हैं, तेरे नाम मेरे नाम सारे नाम जानते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूड है, इसी को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन यानी हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य या प्रधान या में उत्तर, प्रधान या में उत्तर, प्रधान या में उत्तर बोलते हैं। एक और नाम होता है क्या, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच रेखा भी इसको बोलते हैं। थर्ड नेम है ग्रीनविच, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ये ग्रीनविच नाम क्यों रखा गया, तो देखिए जैसे अब मान लीजिए अपने यहाँ संसद भवन है, दिल्ली में है, तो दिल्ली में है संसद भवन, इसी तरीके से वहाँ पे एक लेबोरेटरी थी जहाँ पर क्या हो रहा था कि इसके बारे में बात चल रही थी कि भैया ये जो है हम लोग जानते तो हैं समय में कितना बजा है, कहाँ बजा है, आज की ये कितनी दूरी है, ये कैसे है। तो इन सब चीज़ों के लिए अंग्रेजों ने अपना एक मुख्यालय स्थापित कर रखा था, वहीं पर इन सब चीज़ों के लिए शोध करते थे। तो एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी वो कहाँ है, लेबोरेटरी, सॉरी लाइब्रेरी नहीं, लेबोरेटरी थी, प्रयोगशाला, वो आपकी पड़ती है लंदन शहर जो आपका, तो वहाँ पे पड़ती है रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन, जिसका नाम है लाइब्रेरी का, एक लाइब्रेरी थी, मार्कर बदल देता हूँ, एक लेबोरेटरी थी जिसका नाम क्या था, रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन, रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन, यानी रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है भैया, रॉयल लोगों का काम था, रॉयल है ना, अंग्रेज पढ़े लिखे गोरे चिकने, हम लोग यहाँ कल्लू लल्लू बैठे थे, तो काम कहाँ होने वाला कुछ। तो यहाँ पे अब ये कहाँ पे है, तो ये है जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच में, ये कहाँ है, ग्रीनविच, ग्रीनविच इंग्लैंड, इंग्लैंड में ये एक लेबोरेटरी थी। तो उसी के नाम से जब यहाँ पे यही मुख्यालय से रेखा गुजार दी गई सीधे, कहते हैं नहीं हमारे घर से सड़क जाती है और वो सीधे जाती है हाईवे तक, तो सीधी सी बात है, ये अपने घर से एक लाइन बना दी, कहे जो कुछ है सब यहीं मापा जाएगा। तो ये क्या है, इसीलिए रॉयल रॉयल है, अपने घर से सड़क बना ली, अपने घर से सारा सिस्टम बना देते हैं, तो इसी वजह से ग्रीनविच मीन लाइन पड़ गया। एक और नाम इसका होता है, कहोगे सर जी नाम है, नाम बता दे रहे, तुम्हारे भी तो 4-5 नाम हैं, तो वैसे इसके भी नाम है, पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ना तो पड़ेगा। जो इनका अगला नाम है वो नाम इनका पड़ जाता है इंटरनेशनल टाइमलाइन। हाँ अब आई बात पते की, टाइमलाइन आपका समझ में आ गया क्यों कहते हैं, इसी वजह से मैंने कहा था जब आपको पढ़ाने के लिए बोला था सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मैंने क्यों इसको स्टार्ट किया, लैटिट्यूड से 2 चीजें पढ़ाने के लिए बोली थी। क्या बोली थी हमने, सबसे पहले बोला था कि लोकेशन बता देते हैं या डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, डिस्टेंस बताने के लिए, प्लस इफ क्लाइमेट, ये तो कल आप जान ही चुके हैं, क्लाइमेट मैंने बताया नहीं है देखिए, लेकिन क्लाइमेट कैसे लैटिट्यूड से प्रभावित होता है। मान लीजिए 0 डिग्री लैटिट्यूड है, मान क्या जो है बता रहा हूं यही सत्य है जो कह रहा हूं यही सत्य है। क्या है सत्य पे ये बात आ गई, ये थोड़ा वीर रस से भरा हुआ एक छंद है, सुनिएगा बड़ा मजा आएगा।
जब अभिमन्यु कहते हैं अपने माता जी से कि उनकी माता जी जब चिंतित रहती हैं कि आप लड़ने जाएंगे इतने बड़े चक्रव्यूह में, आपके पिताश्री लोग हैं नहीं, आपको मार दिया जाएगा, तो वो क्या कहते हैं सुनिए। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तर सदा मानो मुझे, है और की ही बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। ये अभिमन्यु जी थे। ठीक है, तो अभिमन्यु जी को सादर प्रणाम यहीं से। ठीक, तो थोड़ा सा जरूरी एंटरटेनमेंट। लॉन्गिट्यूड, अब क्लाइमेट बताना था। देखिए क्लाइमेट के लिए क्या, 0 डिग्री पे मान लीजिए सूर्य की किरणें जो हैं हमेशा सन रेज परपेंडिकुलर रहती हैं। तो जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर, 0 डिग्री अक्षांश पर यानी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, तो वहां पर तो हमेशा गर्मी धूप रहेगी। आप जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है, तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, उधर साइड गर्मी बढ़ेगी। लेकिन इधर मकर रेखा में क्या हो जाएगा, मकर रेखा में फिर दिक्कत होगी। दिक्कत का मतलब होता है, दिक्कत मतलब अंधेरा हो जाएगा, इधर ठंडी पड़ेगी। लेकिन वही सूर्य जब नीचे आता है मकर रेखा में अगर चला जाए, तो उधर क्या होता है, ठंडी बढ़ जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यानी नॉर्दर्न और साउदर्न में चेंजमेंट होता रहता है। ये किस वजह से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। ये हम क्लाइमेट में बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, परेशान मत होइए। हालांकि ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि हाँ सर ये किस लिए प्रयोग होता है, क्लाइमेट के लिए। तो अब आपको ये पता चल गया, इसी से जलवायु बनता है, इसी से मौसम बनते हैं। मौसम, मौसम कहाँ से बनता है, मौसम का बेसिक यही है, लैटिट्यूड। तो हम आपको बताएंगे। लॉन्गिट्यूड मैंने बताया था ये टाइम कॉन्सेप्ट के लिए प्रयोग करते हैं। टाइम कॉन्सेप्ट यानी जो समय का सिस्टम है, समय को भी बताने के लिए, और उसी का नाम ये देखिए आ गया इंटरनेशनल टाइम लाइन। अब हम इसको बताएंगे आपको टाइम में क्या सिस्टम होते हैं। तो ये आपको लॉन्गिट्यूड से मैं पूरा बताऊंगा। पहले लॉन्गिट्यूड समझा लूँ, फिर टाइम कॉन्सेप्ट भी डिस्कशन करेंगे। इंटरनेशनल टाइम लाइन हिंदी कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा इसको बोला जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये 3-4 नाम हो गए। अब एक और इसकी जो रेखा है, और यही जो है जो आपकी 0 डिग्री देख रहे हैं, यही ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ये क्या है, इधर आपका 180 डिग्री ईस्ट है, ये क्या है 180 डिग्री वेस्ट है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट जो है आपका, ये डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हिंदी कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो आपको ये भी बात पता चल गई कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को कौन विभाजित करता है, 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन, इसके नाम ग्रीनविच मेरिडियन और इंटरनेशनल टाइम लाइन। ये तीनों लाइन आपको, तीनों नाम आपको याद रखने हैं, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड तो बोलते ही बोलते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, आओ हम लोग जान लेते हैं 180 डिग्री के बारे में। अबाउट 180 डिग्री, तो मैं इसको अलग कर देता हूं पहले से ही सीक्रेट। देखिए यहां से आप देखिए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक, यानी हिंदी कहते हैं देशांतर। वैसे मेरे को इतना हिंदी लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए लिखता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग समझदार हैं और काफी पढ़े लिखे हैं, तो इतना तो समझते ही हैं हिंदी इंग्लिश। लॉन्गिट्यूड और देशांतर का मतलब एक ही होता है। एनीवे, जो 180 डिग्री है देशांतर है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मेरिडियन। इसका सेकंड नेम जो है मैं लिखता हूं उधर, देखिए ये तो इसका फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है आपका, ये नेम के बारे में डिस्कस करेंगे पहले। सेकंड नेम है एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन। बड़ी
चुल मची होगी, जानने की बड़ी तीव्र इच्छा होगी कि सर एंटी मेरिडियन बता रहे हैं, ये क्या है। रुकिए, एंटी मेरिडियन बता रहे हैं, रुकिए, इसको क्या बोलते हैं, यानी विपरीत, या कहते हैं कि हाँ मान लीजिए विपरीत या में उत्तर, या में उत्तर। देखिए ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये जो आप 0 डिग्री देख रहे हैं, प्राइम मेरिडियन देख रहे हैं, जस्ट इसके उल्टा होता है। मान लीजिए ऐसे अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो ठीक इसके पीछे रेड वाला मार्कर इधर लगा होगा, ये है आपका 180 डिग्री। आपका कौन सा, ये मान लीजिए आगे है, ये पीछे है, तो ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये जस्ट इसके पीछे होता है, ठीक है। इसीलिए इसको एंटी बोलते हैं, यानी विपरीत या में उत्तर। तो मैं यहाँ पे बनाने के लिए, क्योंकि 3D तो है नहीं, 2D है, तो आप ये समझ लीजिए ऐसे ऐसे आता है, समझ गए आप। रेड वाला जो है ये आपका कौन सा है, यही है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ठीक है। विपरीत या में उत्तर बोलते हैं। इसी से हम लोग तिथि का निर्धारण करते हैं, ठीक है, यानी समय मैंने बताया है टाइम कंसेप्ट के बारे में, आप देख पा रहे हैं, तो आपको टाइम के बारे में पता चल गया और आपको डेट के बारे में भी पता चल गया। और टाइम और डेट, समय और तिथि, यही तो क्या है, समय का कंसेप्ट होता है। प्रूफ कर दिया ना आपको, ठीक है। देखिए तो थर्ड पॉइंट ये है, अभी तो मैंने ये बताया कि हाँ जो मैंने कहा था सिर्फ वो पढ़ा रहा हूँ, और वो चीज मैंने दिखाई कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। थर्ड इसका जो नेम पड़ता है तो आप जान लीजिए, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। डेट आ गया ना, कहते तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल वाला डायलॉग। तो ये डेट लाइन यही है, क्योंकि सनी देओल लगता है इधर साइड बहुत घूमे थे, तो इस वजह से उनको डायलॉग याद आ गया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला, और वो पिक्चर में बोल दिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हंसना भी चाहिए। जानिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये भी इसका नाम है। तो आपको 3 नाम मैंने इसके भी बता दिए हैं। अब आप क्या जानेंगे, अब आप जानेंगे वो जो हम आपको जनवाएंगे। तो आपका ये लगभग जो एक पोर्शन होता है रिटर्न वाला, वो मैंने बता दिया। अब मैं कुछ आपको एक कंडीशनल चीज बताने जा रहा हूं, और ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको देखकर बहुत मजा आएगी। क्या है वो ऐसी चीज, मैं बताऊंगा आपको। जो 0 डिग्री देशांतर है वो, यानी इंटरनेशनल जो टाइम लाइन है, टाइम जोन जो है आपका, मेन टाइम जोन जो 0 डिग्री है, वो किन किन देशों से, किन किन महासागरों से, किन किन द्वीपों से होकर गुजरता है, मैं आपको अभी बनाकर दिखाता हूँ। चलिए इसको मैं रख करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले चुके होंगे, ठीक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा हमारा प्रयास और हमारा लेक्चर। बस आप हमारा भरोसा मत तोड़िए, हम आपका कभी टूटने नहीं देंगे। विश्वास बनाइए, एक बार देखिए तो सही, चल कर देखिए, साथ में लड़ने में मजा बहुत आएगा। आइए चलते हैं। देखिए हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत अच्छी चीज, इंटरनेशनल टाइम लाइन, हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। चलिए बनाते हैं। देखिए ये आपकी, हमने मान लिया, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ये आपका मान लिया हमने 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा।
ठीक, भूमध्य रेखा है आपकी। आप ये देख पा रहे हैं, थोड़ा सा रफली डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझ लीजिए बस। ठीक, ये आपका हो गया। इसके बाद एक मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा। ये आपका नीचे बना दिया। अब ये बनाया क्या है, आप भी सोच रहे होंगे सर जी ये क्या बना रहे हैं तो देखिए, ऐसे नहीं है। एक सेकेंड, जानना है इंटरनेशनल टाइमलाइन जो है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किन किन देशों से गुजरती है, तो हम पहले तक अपनी चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरती है? कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपों से, महाद्वीपों से पहला सवाल हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा आपसे, दूसरा सवाल ये पूछ लिया जाएगा, कौन कौन से सागरों से गुजरती है, यानी वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज आपसे बात कर ली जाएंगी। इसके बाद वाटर बॉडीज के बाद आपसे हो जाएगा जो है कॉन्टिनेंट्स हो गए, कंट्रीज हो जाएंगे। कंट्रीज यानी देशों से। ये तीन चार चीजें आपको यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखते हैं, ये जा रही है, ये मैंने मान लिया 0 डिग्री। मैं ऊपर पेन बदल के लिखता हूँ, ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ऊपर क्या है, एक मिनट मेरे को रफ करना पड़ेगा इसको। ऊपर आप जानते हैं क्या पड़ता है, देखिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मार्कर बदलते रहना। ये है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर ऊपर पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या पड़ जाएगा आपका जो है नॉर्वेजियन सी, यहाँ पे 2 सी पढ़ते हैं, मैं इनका नाम लिख देता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ। एक पड़ जाएगा आपका नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी। आर्कटिक ओशन आपने ऊपर पढ़ लिया। इसके बाद एक और ओशन जो पड़ता है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी। हिंदी में कहते हैं उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। नॉर्वेजियन सी को क्या कहते हैं, नॉर्वेजियन सी ही बोला जाता है। आर्कटिक ओशन को क्या बोलते हैं, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। आपको समझ में आ रही बात? ठीक, इसके बाद ये वाला आप सभी लोग जानते हैं, कौन सा ओशन है ये आपका, ये आपका पड़ता है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आओगे, यहाँ पे आपको पड़ता है एक और सी पड़ता है जिसका नाम है ये वाला, इसको कहते हैं सदर्न सी,
सदर्न सी यानी दक्षिणी सागर। ये आप देखिए, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, एटलस भी आपके पास होगी, मानचित्र भी बोर्ड पे लगा होगा, ठीक, आप सब कुछ दीवार पे लगा है, सब कुछ आप देख रहे हैं। लेकिन भाई साहब एक काम करिए, ये भूगोल है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, आपको हर एक चीज मैं बना के दिखाऊंगा, ड्रॉ करके। मैं अपना वादा देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत है, मैं कर रहा हूँ, मैं अपने वादे से भाग नहीं रहा हूँ। आपको भी विश्वास ये दिलाना पड़ेगा, आप लोग इसका बना करके अब जो है आप लोग नोट्स बनाइए, और जल्दी मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, आप लोग वहाँ पर अपने नोट्स जो है हमको दीजिए, या फेसबुक पर आकर के हमें वहाँ पर दिखाइए अपने नोट्स, कहीं पर भी, या इंस्टाग्राम मेरे पेज पर, हम लोग सभी जगह आप लोग दिखा सकते हैं। अगर आपको आप नोट्स बनाते हैं, आप वहाँ नोट्स दिखाइए, ठीक है। तो आप बनाते रहिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से कंट्रीज की। तो पहले सागर हमने बता दिया कौन कौन से हैं। सागर आपको सबसे पहले मैं एक जगह लिख देता हूं, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन से गुजरता है, नॉर्वेजियन सी से गुजर रहा है, नॉर्वेजियन सी, ये सब पहले मैंने पूरा मैप में आपको दिखाया, अब अलग से दिखा देता हूं। फिर नॉर्थ सी, नॉर्थ सी के बाद आपका मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद सदर्न सी। ये 5 आपके महासागर थे, इनसे गुजरता है, यानी ये हैं वाटर बॉडीज। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें। सभी आप जानते हैं ये क्या है, यूरोप है, यूरोप, ये अफ्रीका, ये अंटार्कटिका। यानी कौन कौन से 3 कॉन्टिनेंट से गुजरता है, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये आपके कॉन्टिनेंट्स हो गए, यानी महाद्वीप हो गए। वाटर बॉडीज भी आपने जान ली, महाद्वीप भी जान लिया, अब देश जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पे एक देश पड़ता है जिसका नाम है अच्छा हाँ पेन बदल सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे देश जो है इंग्लैंड है, ठीक। दूसरा यहाँ पे पड़ेगा फ्रांस, फ्रांस के बाद यहाँ पे पड़ता है आपका स्पेन। ये तीनों यूरोप के हैं। तो यूरोप के कितने देश हो गए भाई साहब, 3 देश ही हो गए। अब आते हैं अफ्रीका में, सबसे पहले उत्तर में क्या पड़ता है, अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद कौन सा पड़ेगा आपका, माली, माली, माली के बाद कौन सा पड़ेगा आपका, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। तो ये सर क्या नाम है, आप वहां देखिए बुर्किना फासो ही नाम लिखा है। फिर उसके बाद क्या आपका पड़ेगा, टैगो, टैगो भी एक कंट्री है। एंड यहां पे आपका पड़ता है घाना, घाना। तो ये आपके 5 अफ्रीका के हैं। अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टैगो, घाना, ठीक। यहां पे एक टेरिटरी पड़ती है अंटार्कटिका में, क्वीन माउंट लैंड, क्वीन माउंट लैंड, क्वीन माउंट लैंड, ये क्या है, एक टेरिटरी है। तो अब इसको आप चाहे देश में काउंट करिए या एक टेरिटरी काउंट कर लीजिए, तो यही सिंगल एक टेरिटरी है जो अंटार्कटिका में पाई जाती है। 5 देशीय 3 देशीय, तो टोटल कंट्रीज कितने हैं, टोटल कंट्रीज 8 हो गए। और
आपकी जो वाटर सॉरी टेरिटरी कितनी है, टेरिटरी ओनली वन, जिसका नाम है क्वीन माउंट लैंड। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं आपके सामने प्रत्यक्ष है, और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले चुके होंगे। तो आपको मैंने 0 डिग्री के बारे में बता दिया थे। आप जो है, अब ये भूमध्य रेखा की जो कहानी है, यहाँ पे एक स्टोरी बनती है। कैसी स्टोरी? यहाँ दारू शराब बहुत बनती है, चाहे कच्ची लो चाहे पक्की लो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मान लीजिए मौसा जी हैं, या मौसा जी चाय बनवाइए, बिस्किट बिस्किट ठंडा ठंडा मंगवाइए। वहाँ जानते हैं, कहते हैं एक पैक बनाइए, घर वाले भी पीते हैं, वो भी पीते हैं। तो वहाँ भैया पैक स्वागत जो होता है वहाँ पैक से होता है, समझ रहे हैं ना। वहाँ बढ़िया घोले वोले मिलाए, बढ़िया चाचा भी पिए, दादा भी पिए, मौसिया भी पिए। इसीलिए जो है वहाँ जो पी जाती है, लेकिन ये वाली नहीं। जैसे अपने यहाँ एक गिलास ज़्यादा, अगर 2 गिलास ले ली तो पता लगा कहीं ढंगे पड़े हैं नाली के ऊपर, गंगा जल ऊपर से कुत्ता उत्ता डाल रहा है, तो आप समझ लो। तो ये चीज़ें होती हैं। वहाँ ऐसी शराब नहीं होती, नशीली नहीं होती, वहाँ एनर्जी के रूप में ली जाती है, क्योंकि वहाँ क्वालिटी भी दूसरी। अब यहाँ तुम 70-80 रुपया के लेकर आ गए, और फिर समझ रहे हो ना, सस्ता माल पे सस्ता वाला नशा करने में बेकार मजा है। नशा करिए, यहाँ भी नशा करिए, नशा इसका करिए पढ़ने का। विश्वास मानिए, इस नशे में जब खो जाएंगे ना, तो आपको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी बहुत आएगा। खैर, ये आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, मैं इसको रख करता हूँ। अब थोड़ा सा डेट लाइन के बारे में बता देता हूँ। ठीक, इसको रख करता हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ पढ़ करके, और लगना भी चाहिए। बाकी स्टोरीज बहुत सारी हैं। अब ये स्टोरी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत बताएंगे। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। वहाँ तरह तरह की स्टोरी है। फ्रांस की अलग स्टोरी बताएंगे, रूर और राइन नदी वाला जर्मनी की अलग स्टोरी बताएंगे, बहुत सारी स्टोरी। स्टोरी पे स्टोरी लीजिए आप। ठीक, अब आइए हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए ये जो है इसी को बोलते हैं हम लोग 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब चूंकि ये स्ट्रेट नहीं है, जैसे आपने देखा कि 0 डिग्री कैसी थी, ये 0 डिग्री जो थी मेरिडियन, ये एकदम ऐसे थी। लेकिन जो डेट लाइन है, डेट लाइन सीधी नहीं बनाई गई। डेट लाइन कैसी है? जिगजैग है, ऐसे 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 बनी है। ये 180 डिग्री देशांतर। ठीक, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे न्यूजीलैंड पड़ता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा आपका किधर है, इधर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये न्यूजीलैंड, अब ये आना चाहिए था न्यूजीलैंड की तरफ, लेकिन इसको कहाँ कर दिया है, न्यूजीलैंड के ईस्ट की तरफ भगा दिया है। इसी तरह यहाँ पे जब नॉर्वेजियन सी पड़ता है, तो यहाँ पे यूरोप के अंदर कर देते हैं, इधर नॉर्वेजियन सी की तरफ घुमा देते हैं इसको, और नॉर्थन सी की तरफ घुमा देते हैं, इधर ये काट देते हैं ऊपर से। तो ये कारण क्यों क्यों क्वेश्चन है, व्हाई इट्स नॉट स्ट्रेट like 0 डिग्री लैटिट्यूड। सवाल उठना चाहिए कि सर ये क्यों नहीं है। मैं इसका आंसर दूंगा डेट फैक्टर।
फिर वही सनी देओल जी वाली बात आ गई कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितनी तारीख दे रहे हैं आप? क्यों? अब ये तारीख इधर कुछ और है, इधर कुछ और आ जाती, इधर कुछ और तारीख बन जाती, इधर कुछ और तारीख बन जाती, यहाँ कुछ और तारीख बन जाती। तो तारीख ऐसे ऐसे ये जिग जैग मोशन में बनी हुई है। आप समझ रहे हैं 180 डिग्री जो है, क्योंकि तारीख समान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने इंडिया वाला बताऊँ आपको, तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखिए। हालांकि वो मैं टाइम जोन में भी बताऊंगा, फिर भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कुछ ऐसा मान लीजिए एक रफली डायग्राम है, आप ये देखते हैं इंडिया में 82.5 डिग्री को माना गया है, जो आपके इलाहाबाद के नैनी, ये आपका इलाहाबाद है मान लीजिए, यहाँ नैनी से होकर गुजरती है ये। अगर ये कहीं ऐसे होती, ये इस तरह ना होगा कि ये कहीं ऐसे होती, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होता है? मान लीजिए ये बंगाल है, अब देखिए ये बंगाल है, ठीक, मान लीजिए यहाँ बंगाल है, यहाँ पे आपका, और इधर आपका महाराष्ट्र है, इधर महाराष्ट्र है, इधर बंगाल है। अब मान लीजिए कि बंगाल में मैच होना है, यानी बंगाल में कौन सा क्रिकेट ग्राउंड है? ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड है, सभी जानते हैं। क्रिकेट तो सभी लोग भारत में जानते होंगे, जहाँ पे सौरभ गांगुली जी दादा वहाँ के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, रहे हैं, अब तो नहीं खेलते हैं। तो बंगाल में है। इधर आप आओगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सचिन तेंदुलकर जी। अब पता चला सचिन तेंदुलकर जी से बात हुई फोन पे, उन्होंने कहा हाँ दादा जो है, सौरभ गांगुली जी का निकनेम है दादा, तो उन्होंने कहा कि दादा ये क्रिकेट मैच जो है आपका ईडन गार्डन में, मान लीजिए अगर यहाँ 24 तारीख को होना है क्रिकेट मैच, यहाँ पे 24 तारीख को होना है, यहाँ पे कब होना है? यहाँ पे 28 तारीख को होना है। ये 24 तारीख के लिए तो तैयार थे, लेकिन यहाँ पे अब जब टाइम जोन होता है, टाइम जोन भारत में देखा जाए तो 30 डिग्री का फासला होता है यहाँ से यहाँ तक, वेस्ट टू ईस्ट 30 डिग्री की वजह से 15 डिग्री हमने मान लिया, लेकिन अगर निकालते तो 2 टाइम जोन बन जाते, यानी समझ रहे हैं। यहाँ ये 24 को बता तो रहे हैं बंगाल में कि 24 को है मैच, लेकिन मैच कब होता? 25 को होता जाके इनके हिसाब से। और ये बैठे रहते, सचिन तेंदुलकर पहुंचे नहीं, पता चला 10 खिलाड़ी वहाँ हैं। अब जब वहाँ 10 खिलाड़ी हैं तो क्या कैसे पूरी टीम कर ली जाएगी? फिर उसकी जगह किसको, उनकी जगह किसको लेंगे? युजवेंद्र चहल को खिलाना पड़ेगा, और फिर बैटिंग हो जाएगी कमज़ोर, ये भी आप जानते हैं। और जब बैटिंग कमज़ोर हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर टीम हार जाएगी कि नहीं हार जाएगी? अरे भाई जब सचिन तेंदुलकर नहीं खेलेंगे तो टीम हार जाएगी। खैर ये एक समझने की बात थी ऐसे। तो मतलब और एक एग्जाम्पल अगर दूँ, एग्जाम्पल और भी आएंगे, अभी मैं आगे जब टाइम जोन बताऊंगा तब और अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, तब आपसे रिलेटेड दूंगा। अभी मैंने क्रिकेट से रिलेटेड दिया ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरह गांगुली को जब पता चलता कि भैया वानखेड़े में पाकिस्तान से मैच है, गांगुली वहाँ अपना पैड वैड संभाल रहे हैं, 28 तारीख को यहाँ मैच था, गांगुली पहुँच रहे हैं 27 को, एक दिन पहले ही खड़ी। अब यहाँ पता चला मैच नहीं, हो तो पैड वैड बांध के चले आए सीधे वहाँ, कहते खाना भी नहीं खाने दिया, अरे मिल विल लेने देते लोगों से। तो ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हुए आप समझिए डेट फैक्टर हुआ इसी वजह से, तारीख की वजह से इसको डिवाइड कर दिया गया 180 डिग्री देशांतर, सीधी नहीं है 0 डिग्री देशांतर की तरह। बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है आपको ये सारी बातें आज की बहुत अच्छी लगी होंगी और आपको आज की क्लास भी बहुत पसंद आई होगी। मैं अपनी क्लास यहीं पर आज समाप्त करता हूं। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे कल, तो कल टाइम का कंसेप्ट पे जो है हम आपको एप्लीकेशन सिखाएंगे, अनुप्रयोग सिखाएंगे टाइम के, कैसे हम समय निकालते हैं, कैसे पूर्व में जाने पर समय घट जाता है, पश्चिम में जाने पर बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। सॉरी, पूर्व में जाने पर बढ़ता है, पश्चिम में जाने पर घटता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं माइंड से स्किप होती रहती हैं, आप इसको मैटर मत बनाइएगा, ठीक है। दीज आर बिटर हाल्फ ऑफ एवरी पर्सन। ठीक, तो अब आपका एक काम बनता है। काम क्या बनेगा? आपसे सवाल ये है
कि आपने जो कल का वीडियो देखा तो पहली बात तो वो पिछले सवाल आपको उत्तर देने हैं। जिसने भी नहीं देखा है, पीछे वीडियो लैटिट्यूड यानी अक्षांश के बारे में सब पढ़ा दिया गया है, आप पहले उसको देखिए, फिर आप इस क्लास को देखिए। ठीक, ये वीडियो कल वाला थोड़ा विलम्ब हो गया था लेकिन आया है, और आज का वीडियो आपके सामने देख रहे हैं अपने टाइम से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लगी होगी आज की। अब आप लोगों का ये काम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस परिवार में जोड़िए। उनको बताइए कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी गई है ज्योग्राफी के लिए। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो तो खास कर आ जाएं यहाँ पे, उनके लिए मैदान सजा हुआ रखा है, बस वो आएँ। हथियार तलवार लेकर, हथियार आपके क्या हैं बताया था, सादा पेपर ज्योग्राफी का आपका एक जो है दीवार पे मैप होना चाहिए, एक एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की मैप की बुक आपके पास होनी चाहिए ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, समझ रहे हैं, और 3-4 कलर के पेन होने चाहिए, बस ये सब औजार होना चाहिए आपके पास। और मैदान में आ जाइए। यदि रण को ललकार रहे हो तो आकर के लड़ लेना, और चाह रहे हो तो चित्तौड़ दुर्ग ले लेना। ये राणा प्रताप जी के वर्ड हैं, और आप भी राणा प्रताप जी को अपना आदर्श मानिए और उनके वचनों पर चलने का प्रयास करिए। उनकी एक सोच है, वो सोच एक अलग है, एक किसी व्यक्तिगत को मैं नहीं बता रहा हूँ। आप ये मत लीजिएगा कि धर्म विशेष पर ले, मैं आप में एक जोश भरने के लिए एक आदर्श व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ जिसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मान सकते हैं, किसी भी धर्म से हो नहीं, इससे नहीं मतलब है। आप उनके विचारों को समझिए पहले, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने लक्ष्य के लिए तैयार रहिए, मजबूत रहिए, और लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। दुश्मन कोई भी हो, दुश्मन क्या है, आपकी असफलता है, और आपके मित्र कौन है, सफलता। आप मित्र को चुनेंगे दुश्मन को, ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन आपका प्रयास यही होना चाहिए कि सफलता जरूर मिले। एक अच्छी सी शायरी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। तो इन्हीं सब वचनों के साथ आपको नमस्कार करते हैं, और फिर कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।